गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अर्जन देव जी की गुरु जी का लाहौर जाना। गुरु जी को लाहौर की संगत बड़ी प्रेम से लाहौर ले गई। डब्बी बाजारे में भाई करमचंद धर्म की धर्मशाला में आप जी का स्वागत किया गया। शहर के स्त्री पुरुष दर्शन करने के लिए बड़ी श्रद्धा सहित आने लगे। रोज गुरु जी के हजूर शब्द कीर्तन कथा उपदेश होता और आठों पहर सत्संग होता रहता। कभी कभी गुरु जी चूना मंडी दीवान खाने, जहाँ अपने सोडी सहारी मल के पुत्र के विवाह पर आकर कुछ महीने ठहर कर संगत को निहाल किया था, वहाँ चले जाते थे। डब्बी बाजार के निवासियों को पानी की तंगी करके आप जी ने यह एक बावली तैयार करवा दी। यहाँ ठहरते समय आप जी के पास भक्त छडू कना, शाह हुसैन, पेलू और भीलो वालिया, शेख सुलेमान आदि अनेक श्रद्धालु सत्संग करने आते थे। धन गुरु नानक। समन और मुसन का प्रेम। समन और मुसन पिता पुत्र गांव शहजादपुर के रहने वाले लाहौर शहर में अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करते थे। एक दिन उन्होंने भी संगत की देखा देखी गुरुजी को संगत समेत भोजन के लिए प्रार्थना की, परंतु जब इन्होंने देखा कि संगत के लिए पूरी रसद खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और प्रबंध भी नहीं हो सकता, तो इन्होंने रात को एक साहूकार के कोठे की छत फाड़कर छेद कर लिया। इस छेद में मुसन नीचे उतरकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें घी, शक्कर और आटा आदि अपने बाप को ऊपर पकड़ाता गया। सब चीज़ें ऊपर पकड़ाकर जब मसून ऊपर निकलने लगा तो घर वालों की नींद खुल गई और उन्होंने नीचे मुसन की टांगें पकड़ ली। तब मुसन ने कहा, पिताजी आप मेरा सिर काट कर ले जाए। अगर आप इस प्रकार न करोगे तो लोग मुझे सिर से ही पहचान लेंगे और कहेंगे गुरु का सिख चोर है। गुरुजी के नाम को धब्बा लगाना अच्छा नहीं होगा। यह सलाह मानकर समन अपने पुत्र मुसन का सिर काटकर घर ले गया। धन गुरु नानक। उधर जब साहूकार ने बिना सिर के मुर्दा देखा तो वह यह सोचकर कि यह कत्ल मेरे जुम्मे लग जाएगा, दौड़ा दौड़ा समन के पास गया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, मेरे घर से एक मुर्दे की मृत्युदेह उठवाकर ऐसी जगह फेंक आओ जहां इसे कोई न देख सके। धन गुरु नानक। समन शीघ्र ही साहूकार के घर से अपने बेटे मुसन की मृत्युदेह उठा लाया और उसको अपने घर के पीछे वाले कमरे में उसका सिर जोड़कर ऊपर कपड़ा डालकर रख दिया। तदुपरांत उसी समय वापस जाकर साहूकार से अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे ले लिए और दिन निकलते उन पैसों की रसद लेकर गुरुजी और संगत के लिए हलवाई बुलाकर लंगर तैयार करवा लिया। धन गुरु नानक। गुरुजी संगत सहित आ गए, पंगतें लग गई, सबको भोजन परोस दिया। तो गुरुजी ने समन को पूछा कि मुसन कहाँ है, वह संगत की सेवा में शामिल क्यों नहीं हुआ। जब समंत ने कोई उत्तर न दिया तो उसको चुप देखकर गुरुजी ने मुसन को आवाज़ दी कि आकर संगत की सेवा कर। धन गुरु नानक। गुरुजी की आवाज़ सुनकर मुसन हाजिर हो गया और गुरुजी के चरणों पर माथा टेक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस बाप बेटे की परम श्रद्धापूर्वक करनी को देखकर गुरुजी समन को संबोधित करके बोले, चौबोले महला पंजवा, समन जो इस प्रेम की दमकीत होती साथ,
रावण है तू सुरंक नहीं, जिन सिर दिने काट। अर्थात हे समन सिख, जो प्रेम तुमने दिखलाया है, अगर इसके साथ बदलाव धमकी पैसे के साथ हो सकती होता तो फिर लंकापति रावण कंगाल नहीं था, जिसने अपने इष्ट शिवजी को अपने सिर 11 बार काटकर प्रेम भेंट किया था। प्रेम तन और मन मांगता है, धन नहीं मांगता। यह वचन करके गुरुजी ने दोनों बाप बेटे को शाबाशी देकर निहाल कर दिया। वह सिक्कों की घायल संरचना हुई। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।